नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। 10 की बात में आज विस्तार से बात करेंगे हम भारत के वीआईपी कल्चर को लेकर। कैसे वीआईपी कल्चर से आम आदमी का मौलिक अधिकार जो है वो हनन होता है। वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को लेकर लोगों का क्या कहना है। दशकों से चले आ रहे इस कल्चर को कब खत्म किया जा सकता है, और अगर कैसे इस कल्चर को केवल खत्म ही नहीं किया जा सकता है, किस तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है, इसका क्या नुकसान है, पूरी चीजें आपको बताएंगे विस्तार से। फिर हम बात करेंगे आज के ट्रेंडिंग वीडियोस की और फिर कल की बड़ी हेडलाइन, और अंत में गुड नाइट कहने से पहले आपको बताएंगे कि क्या है आज की अच्छी खबर। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। भारत में वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर किस कदर चरम पे है ये हर कोई जानता है। कोई कार्यक्रम हो या कोई शो का स्थल, अगर कोई भी बड़े पद वाला व्यक्ति आता है तो उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश के झांसी में, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में 11 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन जैसे ही वहां मंत्रियों का तांता लगने लगा, मंत्रियों का आना जाना शुरू हुआ, अधिकारियों ने वीआईपी प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए सड़क के किनारे चूना डलवाने लगा, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त हुए और जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी। जिसके बाद देश में वीआईपी कल्चर को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। इसी वीआईपी कल्चर को लेकर एक रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। इसमें इसका खुलासा हुआ है कि लोकल सर्कल में सर्वे में यह बताया गया है कि भारत में वीआईपी कल्चर का अस्तित्व आज भी चरम पर है। बात चाहे सड़क पर सफर करने की हो या अस्पताल में इलाज कराने की, हर जगह वीआईपी कल्चर की वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। उनको मिलने वाली मौलिक सुविधाओं से वो वंचित रह जाते हैं। इसको लेकर लोगों में असंतोष का माहौल है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 2/3 लोग आज भी ये मानते हैं कि वीआईपी कल्चर पहले की तरह सिस्टम में नासूर बना हुआ है। सिर्फ 35% लोग ये मानते हैं कि पिछले 3 सालों के दौरान वीआईपी कल्चर में कमी आई है। इस मामले में 1% उत्तर जो देने वाले लोग हैं उन्होंने हाँ में कहा है, और ना ही ना में यानी किसी भी तरीके के जवाब में उन्होंने अपने आप को शामिल नहीं किया। दरअसल लोकल सर्कल सोमवार को देश में वीआईपी कल्चर और उसके दुष्प्रभाव को लेकर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया। इस सर्वे में भारत के 362 जिलों में रहने वाले 45,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। सर्वे में 65% उत्तरदाता पुरुष और 35% जो है वो महिलाएं शामिल थी। 48% जो लोग हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था वो टियर 1 के थे और 24% टियर 2 शहर के, और 28% लोग जो थे वो टियर 3 और 4 और ग्रामीण जिलों में से ये सर्वेक्षण में शामिल होने वाले 64 से 65% जो इसमें शामिल हुए थे उनका मानना था कि पिछले 3 सालों के दौरान वीआईपी संस्कृति कम नहीं हुई है। ये पहले की तरह बरकरार है, जबकि इसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने काफी काम किया था और आते के साथ ही उन्होंने रेड लाइट जो लोग लगा के चलते थे उसे उन्होंने खत्म कर दिया था। यह अब इतना मजबूत हो गया है रेड लाइट कल्चर या यूं कहे जो वीआईपी कल्चर, कि सरकारी प्रतिष्ठानों में कोई अफसर आपको सेवा देने से इनकार भी नहीं कर सकता। इसी तरह सड़क मार्ग पर यात्रा करने वाले 91% लोग ये मानते हैं कि इन्होंने वीआईपी कल्चर के असर को महसूस किया है। हवाई सफर करने वालों में से 70% और ट्रेन में सफर करने वाले 57% यात्रियों ने माना है कि वीआईपी कल्चर का राज आज भी मौजूद है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज करने वाले 83% लोगों का कहना है कि वो वीआईपी कल्चर के शिकार हुए हैं। सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले 79 और धार्मिक स्थानों पर 73% लोगों ने इसके चलन में रहने की बात स्वीकार की है। स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में वीआईपी कल्चर के प्रभाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में 66% लोगों ने कहा कि हमने इसका असर महसूस नहीं किया है। 24% लोगों ने इसे हाँ में जवाब दिया, यानी कि उन्होंने इससे महसूस किया है, जबकि 10% लोगों ने कोई इसका सीधा यानी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, यानी उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था। कुल मिलाकर 4 में से 1 जो व्यक्ति है उनके परिवार के सदस्यों ने अस्पताल में वीआईपी कल्चर की वजह से भेदभाव का सामना किया है। और आपको बता दें कि वीआईपी कल्चर समाप्त करने के लिए लोगों ने क्या करने की राय दी है और क्या सलाह दी है। सर्वे की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। समाज के प्रभावी लोगों को इसके क्रेज को कम करने के लिए कुछ मानसिक स्तर पर तैयार करने की भी जरूरत है। साथ ही लोगों को इसको लेकर जागरूक करने की भी आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वीआईपी एंट्री ऐसे शब्द को पब्लिक प्लेस से हटाया जाए, मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था समाप्त हो, रेलवे में वीआईपी या इमरजेंसी कोटा घटाया जाए,
वीआईपी के कारण ट्रेन या फ्लाइट में देरी पर जुर्माना लगाया जाए। वीआईपी के रिश्तेदारों के लिए भी मुफ्त यात्रा पर रोक लगे। गाड़ियों पर भी वीआईपी स्टिकर का प्रतिबंध हो और वीआईपी सुरक्षा प्राप्त लोगों की संख्या कम की जाए। सार्वजनिक कार्यक्रमों में वीआईपी पास खत्म किए जाए। और अब आपको बताते हैं कि इन उपायों के बाद कि वीआईपी कल्चर का क्या बुरा असर पड़ता है हम पे, आप पे और समाज पे। वीआईपी कल्चर आम आदमी के हितों के खिलाफ काम करती है। सरकार के पास इसके खतरे को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के विकल्प और क्षमता है, लेकिन सच तो यही है कि यह संस्कृति राजनीति और नौकरशाही दोनों के संरक्षण में पनपती है और आज भी अस्तित्व में बनी हुई है। इससे देश में असमानता को पहले से ज्यादा बढ़ावा मिला है। वीआईपी संस्कृति का उपयोग न केवल भेदभाव की भावना पैदा करता है बल्कि आम आदमी पर अनुचित बोझ भी डालता है। ये कल्चर आम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित अन्य मूल अधिकारों से दूर भी करता है। और अब बात करते हैं कि वीआईपी कल्चर समर्थकों की पहली पहचान क्या है। तो इसकी पहली पहचान है सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करना, जानबूझकर सामुदायिक मानदंडों का उल्लंघन करना, अपने हित में उसका लाभ उठाना। वीआईपी कल्चर के समर्थकों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सर्वेक्षण में इसे शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में जब लोगों से पूछा गया कि पिछले 3 साल में आपने वीआईपी द्वारा की जाने वाली कौन सी अवैध गतिविधियां देखी है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए 48% लोगों ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण, 39% लोगों ने समाज और कॉलोनी में तय मानकों का उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगाया। 26% ने पड़ोस में रहने वाले लोगों द्वारा हंगामा करने, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने की बात कही। 26% ने कारोबारियों से जबरन वसूली, 22% ने रिश्वत के बदले स्कूल में प्रवेश व अन्य सरकारी मंजूरी प्राप्त करने के लिए पद का दुरुपयोग करने की बात उन्होंने कही। ऐसा नहीं कि वीआईपी कल्चर का हर कोई गलत फायदा ही उठाता है। समय समय पर सादगी के उदाहरण भी देखे गए हैं। कई वीआईपी ने सादगी के उदाहरण पेश किए हैं। साल 2022 में उड़ीसा के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर दर्शन किए थे। तो वहीं पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कई बार हवाई अड्डे पर खुद अपना सामान ले जाते हुए देखा गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वीआईपी कल्चर को कम करना संभव नहीं है। स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज के लिए इस पर अंकुश लगाना जरूर है। अब वीआईपी कल्चर के बहुत सारे लोग जो है वो फायदे भी गिनाते हैं, कुछ नुकसान भी है, लेकिन इस कल्चर में अगर आप विरोध करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही में सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन इस कल्चर के विरोध के कारण अगर उनकी सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो वो समाज के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए भी सही नहीं होता है। तो वीआईपी कल्चर के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। ये बात अलग है कि नुकसान इसके ज्यादा है। अब विस्तार से अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं। उनमें से जो लोगों का ध्यान खींच लेते हैं वो वायरल भी हो जाता है। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आ रहा है कि एक शख्स ट्रेन की इमरजेंसी विंडो के पास वाली सीट पर बैठा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर एक शख्स खड़ा है जो पावर बैंक बेच रहा है। वो आदमी सीट पर बैठकर पावर पंप देख रहा है। इस दौरान विंडो पूरी तरीके से खुली हुई है। जब एक पावर बैंक खरीदने के लिए एक शख्स अपना पर्स निकालता है तभी उसके साथ धोखा हो जाता है। बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा शख्स सही मौके की तलाश में था और जैसे ही उसने मौका मिला वो उसका पर्स छीनकर भाग जाता है। आप कभी भी किसी अनजान के सामने ऐसे अपना पर्स मत निकालिएगा, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर @मोहिनी वेल्थ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया। इस वीडियो को 8,42,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है अब तक। और वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी धोखाधड़ी बहुत सारी होती है। दूसरे यूजर ने लिखा कि हम बहुत सतर्क हो गए। ये वीडियो देखकर एक अन्य यूजर ने लिखा कि सावधान रहे, हालांकि वीडियो स्क्रिप्टेड जी हो सकता है। आपका क्या मानना है इस वीडियो को लेकर, आप भी हमें मेल पर बता सकते हैं। अब इस वायरल वीडियो के बाद जो बात होती है वो बात होती है कल की बड़ी खबर की। और कल की जो बड़ी खबर, यानी कल जब अखबार में जो खबर पढ़ेंगे वो आपको रात में 10 बजे बताते हैं। पहली खबर है वो है 23 नवंबर को आएंगे महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे, यानी कल सुबह जो है नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती, सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी और इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती होगी। दूसरी खबर है शनिवार को ही 14 राज्यों की 48 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी होगी और सुबह 8 बजे से इनकी भी गिनती हो जाएगी। कल ही इसके परिणाम भी आ जाएंगे। तीसरी खबर शिमला से। शिमला पहुंची सोनिया गांधी और राहुल गांधी महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजे पर रखेंगे नजर। 1-2 दिन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचेगी हिमाचल प्रदेश। और चौथी खबर जो है काठमांडू आएंगे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, देखेंगे जहाज महल, फिर इंदौर होंगे रवाना। प्रशासन ने
गाइड और भोजन व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। और 5वीं खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवंबर को करेंगे बिलासपुर का दौरा, जनता को देंगे सौगात, 143 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो ये थी कल की बड़ी खबर। और कल की बड़ी खबर के बाद जैसा कि खबर से को खत्म करने से पहले, यानी इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपको हम एक गुड न्यूज सुनाते हैं। तो आज की जो गुड न्यूज है वो है देश की पहली पंप स्टोरेज प्लांट यानी पीएसपी सफल हो गई है। टीएसडीटीसी इंडिया की 1000 मेगावाट पीएससी में से ये पहली 250 मेगावाट की एक यूनिट राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ गई है। और टीएसडीसी की टिहरी बांध परियोजना 2400 मेगावाट की है। इसमें 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन चल रहा है। पिछले लंबे समय से टीएसडीसी 1000 मेगावाट की पीएससी परियोजना पे बनाने में जुटा हुआ था और इससे राज्य का 5वां हिस्सा यानी 50 मेगावाट बिजली से मिलेगी। पूरे 1000 मेगावाट में से राज्य को 200 मेगावाट बिजली मिलनी है। परियोजना की दूसरी यूनिट अगले साल जनवरी तक पूरी हो जाएगी। 2025 के फीडबैक और बात करेंगे इस सेगमेंट में, जिसमें आप हमें प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव 10kibaat@gmail.com पर बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए आपको लगता है कि जरूरी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं और या मेल कर सकते हैं 10kibaat@gmail.com। तो प्रोग्राम को खत्म करने का समय हो रहा है और खत्म करने से पहले जैसा कि रोज हम कहते हैं कि हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।